नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एजुकेशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब वैदिक काल खत्म होता है या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल अपने समापन की ओर होता है, तब हमें देखने को मिलता है कि उस समय विभिन्न प्रकार के महाजनपदों का उदय होता है। जो आर्य थे, उनके काल में प्रशासन चलाने के लिए सभा और समिति बनी हुई थी, जिससे राजा का निर्वाचन भी हुआ करता था। ठीक है। और फिर बाद में समय चलते उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत हो गया। ठीक है। पहले तो राजा का निर्वाचन हुआ करता था समिति के द्वारा। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में राजा का वंशानुगत चुना जाने लगा। वंशानुगत होने के बाद में धीरे धीरे संघों का निर्माण शुरू हो गया और संघों का समूह को ही जनपद कहा गया। संघों के समूह को जनपद कहा गया और जनपदों के समूह को जब हम देखते हैं तो जनपद को ही महाजनपद की संज्ञा दे दी गई थी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह महाजनपद से ही रहेगा। दोस्तों, महाजनपदों की संख्या 16 थी। एक एक महाजनपद के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। मैप के जरिए हम पढ़ेंगे और 16 के 16 आपको जनपद याद होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात करते हैं। भारत के बाह्य क्षेत्र में दो महाजनपद थे, कम्बोज और एक गांधार। ठीक है दोस्तों, कम्बोज एक गांधार। गांधार यह अफगानिस्तान में है आधुनिक भारत में, और आधुनिक काल में मतलब। और कम्बोज जो है कुछ कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है और कुछ कुछ क्षेत्र कुरु का भी पाकिस्तान में स्थित है। और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में केवल एक ही जनपद था, उसका नाम था अशमक जनपद। दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण ऐसा हुआ कि मध्य में जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, उससे ऊपर वाला भाग होता है उत्तर वाला भाग और नीचे वाला भाग दक्षिण वाला भाग कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जनपद है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में बहुत सारे जनपद देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर महाजनपद देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जैसे बात करें, कुरु, सुरसेन, मत्स्य आदि जनपद देखने को मिले। शुरू में बात करें तो जनपदों में शुरू में वज्जी और मल शक्तिशाली जनपद बौद्ध काल में देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे समय के बाद में मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद हो गया था। अब महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दोस्तों, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ है जिसमें भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दो ग्रंथ है जिनमें महाजनपदों का उल्लेख मिला है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, याद होना चाहिए। अब बात करेंगे हम सबसे पहले महाजनपदों की। तो पहला महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी है वाराणसी और इसका आधुनिक नाम या आधुनिक क्षेत्र की पहचान हुई है वह भी वाराणसी में ही हुई है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में ही हुई है। और सबसे पहला ग्रंथ या सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिसमें महाजनपद काशी देखने को मिलता है। दूसरा जनपद है हमारे पास में कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। जहां सियापति रामचंद्र की जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था रामचंद्र जी का। ठीक है दोस्तों, सरयू नदी तट के किनारे, और ये उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होगा। ठीक है। और कौशल से आपको एक फैक्ट बताता हूं कि हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। वह बिंबिसार ने कौशल के राजा कौशल देव की पुत्री व राजा परसेन की बहन कौशल देवी से शादी की थी बिंबिसार ने। ठीक है। और भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे वह श्रावस्ती यानी कौशल की राजधानी में ही भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तीसरा है अपने पास में अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी है चंबा। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगी चंपा और यह उत्तरी बिहार में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ये याद होने चाहिए। इसके बाद में चौथा महाजनपद है मगध। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम चाहे तो इस पर एक वीडियो बन सकती है।
एक टॉपिक है, यानी कह सकते हैं हम इसको। और मगध की राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगृह। ठीक है दोस्तों, और यह दक्षिणी बिहार में स्थित है, दक्षिणी बिहार में स्थित है। और साथ में आपको बताऊं मैं कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिवर्ज को चुना था, बिंबिसार ने चुना था गिरिवर्ज को। कई पुस्तकों में बताया गया है कि गिरिवर्ज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गिरिवर्ज क्षेत्र 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए गिरिवर्ज इसका नाम रख दिया गया। आगे चलते हैं। हर्यक वंश का ही राजा उदयीन, यानी हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयीन, प्रतापी राजा था, जिसने गिरिवर्ज राजधानी को हटा दिया और पाटलिपुत्र कर दिया। फिर बाद में वैशाली हो गई थी, फिर वापस पाटलिपुत्र कर दी गई थी, ऐसे चलता गया था। ठीक है, और शुरुआत में तो आपको मैं बताया था कि वज्जी और मल शक्तिशाली थे जनपद, बाद में शक्तिशाली मगध बन गया था। ठीक है दोस्तों, और अब आता है हमारा 5वां जनपद, वज्जी जनपद। वज्जी जनपद की राजधानी है वैशाली या फिर मिथिला भी कह सकते हैं। और दोस्तों वैशाली जो है, इसमें द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित कराई गई थी। ठीक है, यह उत्तरी बिहार में स्थित है। और साथ में आपको मैं बताऊं कि प्रथम जो बौद्ध संगति आयोजित कराई गई थी, वह कराई गई थी गिरिवर्ज राजगृह में। ठीक है, राजगृह में कराई गई थी प्रथम। द्वितीय कराई गई थी वैशाली में। अब वज्जी के अंदर आते हैं। वज्जी के अंदर कुंडल ग्राम था, और कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। ये क्वेश्चन बनता है। वज्जी संघ का क्षेत्र नेपाल तक देखा जा रहा था उस समय, और बहुत से तथ्य हमने को देखने को मिलते हैं। अब छठा है अपने पास में मल। मल जनपद है, और इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा थी, और इसकी पहचान हुई है आधुनिक भारत में देवरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। 7वां है चेदी, जिसकी राजधानी है सुक्तिमती, और इसका स्थान यानी इसकी पहचान हुई है बुल्देनखंड में, बुल्देनखंड में। ठीक है, 8वां है वत्स। तो दोस्तों वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, और यह आधुनिक भारत में प्रयागराज में स्थित है, या फिर इसको हम बांदा में भी कह सकते हैं, यह बांदा के आसपास में भी स्थित है। 9वीं है कुरु। कुरु काफी इंपॉर्टेंट है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और यह दिल्ली मेरठ के आसपास में इसकी पहचान हुई है। इंद्रप्रस्थ, यह वही इंद्रप्रस्थ है दोस्तों जिसका उल्लेख महाभारत काल में देखने को मिलता है। महाभारत समय काल बताया जाता है कि 900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल महाभारत का काल था, और महाभारत में ही कुरु महाजनपद का उल्लेख किया गया है। उल्लेख गांधार महाजनपद का भी किया गया है महाभारत में, पांचाल महाजनपद का भी किया है, और विभिन्न प्रकार के महाजनपदों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। दोस्तों इंद्रप्रस्थ यह वही है जिसमें कौरवों और पांडवों की राजधानी बताई गई है। और एक फैक्ट और बता दो आपको, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जब राजा पोरस उससे लड़ा था, उस समय राजा पोरस कुरु के ही राजा थे। ठीक है, अब अपने पास आता है 10वां महाजनपद है पांचाल महाजनपद। तो पांचाल महाजनपद की राजधानी है अयिछत्र या कामिल्य। काम्पिल्य है, ये लिल्य गलत हो गया, काम्पिल्य है। ठीक है, और इसकी पहचान हुई है बरेली, बंदायू या बिहार। बिहार में स्थित है बरेली, बंदायू के पहचान हुई है इसकी क्षेत्र की। आगे चलते हैं। 11वां है मत्स्य। दोस्तों यह मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, और इसकी पहचान हुई है जयपुर, भरतपुर, इस क्षेत्र में इसकी पहचान हुई है। जयपुर, फर्रुखाबाद, राजस्थान के क्षेत्र में पहचान हुई है। ठीक है, और अलवर वाले क्षेत्र को ही मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। एक चीज आपको यह बता दूं। और 12वां है अपने पास में सूरसेन। तो दोस्तों सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, मथुरा इसकी राजधानी थी, और इसकी पहचान हुई है, जो इसका आधुनिक नाम भी मथुरा ही है। ठीक है, और ये सूरसेन का कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी फैला हुआ था, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में सूरसेन फैला हुआ था। ठीक है, अब 13वां जो है वो है अश्मक।
तो दोस्तों अशमक जो है उसकी राजधानी पैठन, पोतन या प्रतिष्ठान, ठीक है। अशमक जो है दक्षिण की एकमात्र ऐसी महाजनपद था जो कि एक ही था दक्षिण में, अशमक, ये याद करना है। और यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। और यह पैठन ये औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब अपने पास में है 14वां महाजनपद, अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी या माहिष्मती, ठीक है। और इसकी जो आधुनिक पहचान हुई है यह एमपी के उज्जैन, महाकाल की धरती पर हुई है, ठीक है, उज्जैन में। 15वां है अपने पास में गांधार महाजनपद। दोस्तों शुरू में हमने बात की थी कि गांधार और कंबोज दो ऐसे महाजनपद हैं जिनकी पहचान बाह्य क्षेत्र में हुई है, यानी भारत से बाहर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कंबोज का कुछ कुछ क्षेत्र हमारे कश्मीर में है, सीमावर्ती पुंज, राजौरी, हजारा, इन जगहों पे मिलती है, पर कंबोज भी बाह्य क्षेत्र में ही कुछ है, ठीक है। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और आधुनिक नाम अब पहचान हुई है इसकी पेशावर में। और कंबोज जो है इसकी राजधानी थी जातक, इसकी पहचान हुई है राजौरी, हजारा, पुंज, इन जिलों में, ठीक है। और दोस्तों कुछ मेन बातें हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में। बुद्ध के समय में 10 गणराज्य थे, गणतंत्र राज्य थे, ठीक है, 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ में थे, 2 मल्ल संघ में थे, ठीक है। और बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। वैशाली का लिच्छवी सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का लिच्छवी। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली गणतंत्र कौशल, मगध, वत्स, अवंती, कौशल, मगध, वत्स, अवंती, यह 4 शक्तिशाली गणतंत्र राज्य थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और एजुकेशन संबंधी, जीके संबंधी टॉपिक्स देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।